ततो निक्षिप्य मातृः सयोध्यायां दृढव्रतः भरतः शोकसन्तप्तो गुरोन्निदमथाब्रवीत् नन्दीग्रामं गमिष्यामि सर्वाणां मन्त्रयेद्यवः तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य अब्रुवन् मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः सुभृशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया वचनं भ्रातृवात्सल्यादनुरूपं तवैव तत् नित्यं ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे आर्यमार्गं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान् मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम् अब्रवीत् सारथिं वाक्यं रथो मे युज्यताम् इति। तो इनकी अगुवाही में, इनके पौरोहित्य में स्निग्ध गंभीर घोषेण स्यंदनेन उपयान प्रभु। तो ऐसे जिस रथ में वो बैठे हैं तो वो कैसा है? स्निग्ध गंभीर घोषेण, उसकी आवाज बहुत ज्यादा कानों को कर्कश लगने वाली नहीं है, स्निग्ध है। तो स्निग्ध और गंभीर है, तो स्निग्ध और गंभीर घोष है जिसका, ऐसे स्यंदन, ऐसे रथ में बैठ करके उपयान प्रभु अयोध्याम भरतः क्षिप्रम प्रविवेश महायशा, क्योंकि वो बहुत शीघ्रगामी थे, रमणीय थे और उनकी आवाज कानों को सुहाने वाली थी, कानों को दुखी करने वाली नहीं थी। तो इस प्रकार से क्षिप्रम अयोध्याम प्रविवेश, बहुत शीघ्रता से ही वो अयोध्या में पहुंच गए। और दूसरी बात ये भी है कि जाते समय तो रास्ता नहीं था, तो आगे आगे रास्ता बनाना पड़ा, सब झाड़ी आदि काट करके। लेकिन आते समय तो रास्ता बिल्कुल ठीक है, पहले से ही उसको अच्छे से बैलेंस बनाया हुआ है। तो शीघ्र ही ये अयोध्या में प्रवेश कर गए महायशस्वी भरत जी और शत्रुघ्न जी। ततो निक्षिप्य मातृहि स अयोध्यायाम दृढ़व्रतः, तो सबसे पहले माताओं को उनके रनिवास में, उनके रहने के स्थान में, महल में उन्होंने छोड़ा। मातृ निक्षिप्य दृढ़व्रतः स भरतः शोक संतप्तः गुरोन इदम अथ अब्रवीत। तो माताओं को माताओं के स्थान पे छोड़ा, प्रजाजन सब अपने अपने घरों में चले गए और शोक संतप्त, क्योंकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और श्री राम को वापस ला नहीं पाए, तो दुखी हृदय से इन्होंने गुरुन इदम अथ अब्र, गुरुजनों से इस प्रकार कहा। देखो, दो चीजें होती हैं, जो महापुरुष होते हैं या गुरुजन होते हैं या संतजन होते हैं, वो हमारे सुख के लिए कार्य नहीं करते, हमारे हित के लिए कार्य करते हैं। भरत जी को सुख किस में होता? वापस आने में, तो वो सुख के लिए कार्य नहीं करते। साधुओं के लिए क्या कहा जाता है? सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत सुखे रता, ऐसे नहीं है, सुख में रत नहीं होते हैं सज्जन लोग, साधु लोग। किस में रत होते हैं? हित में, सर्वभूत हिते रता। तो श्री राम भरत जी का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। आत्मा की सात्विक शक्तियां, दिव्य शक्तियां किससे बढ़ेंगी? और थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे माता पिता भी ऐसे करते हैं। जो अच्छे माता पिता होते हैं वो बच्चों को ना जानबूझ करके कुछ उनके साथ कठोरता से व्यवहार करते हैं। और महर्षि दयानंद ने भी कहा ये कि जो बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं तो वो समझ लो कि उनके प्रति उनका नुकसान करते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठे। जो बच्चों को पढ़ाते नहीं, नहीं बेटा वहां जाओगे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, आराम से घर में रहो,
खेलते कूदते रहो, बच्चों को क्यों कष्ट देना है, तो वो फिर शत्रु हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि भाई बच्चों को ना रफ टफ बनाओ। तो रफ तो नहीं बनाना चाहिए बच्चों को, टफ जरूर बनाना चाहिए। जैसे आप सबको बना दिया ना महाराज जी ने। आप जब अपने घर में थे तो इतने तपस्वी नहीं थे, यहाँ आ गए तो बन गए, तो महाराज जी ने बना दिया आपको। तो इसलिए महापुरुष हमारे हित में क्या है उसकी चिंता करते हैं। पर इतना विश्वास भी तो होना चाहिए भरत जी की तरह से कि जो गुरुजन कर रहे हैं उसमें हमारा हित है, उसमें हमारा सुख हो ये जरूरी नहीं है। हमें सुख भी मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन हित जरूर होता है, ये पक्की बात है। तो ये माताओं को छोड़ करके शोक से संतप्त हृदय के साथ गुरुन इदम अथ अब्रवीत, गुरुजनों से इन्होंने निवेदन किया भरत जी ने, नंदीग्रामं गमिष्यामि सर्वान् आमन्त्रयेद्यवः तत्र दुःखम् इदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना। नंदीग्रामम अद्य गमिष्यामि, आज ही अभी नंदीग्राम जाऊंगा, एक दिन भी राजमहल में नहीं रुकूंगा, माताओं को छोड़ दिया है, अब आज ही मैं नंदीग्राम जाना चाहता हूँ। सर्वान आमंत्रये, और मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मंत्रिमंडल तो वहीं रहेगा ना जहाँ राजा रहेगा, तो आप सब भी वहां पर ही चलिए। सर्वान आमंत्रये अद्य वह, आप सबको भी मैं वहीं आमंत्रित करता हूँ। तत्र दुखम इदम सर्वम सहिष्ये राघवम विना, क्योंकि वहां रह करके मैं राघव के बिना जो मेरे हृदय में दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, वियोग का दुख है, इसको मैं वहीं पर ही सहन करने में सक्षम हूँ। महल में रह करके उसको सहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां रह करके मैं तपस्या करूंगा तो कम से कम इतना तो संतोष रहेगा कि मैं भी भाई के समान ही जीवन जी रहा हूँ। तो कई बार भोगों में भी कष्ट हो सकता है। किसी व्यक्ति का कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति बिछुड़ जाए और उसके सामने आप अच्छे अच्छे भोग ला करके रखें, तो ये भोग अब इसके लिए सुखदायी होंगे कि दुखदायी। किसी का पुत्र मर गया या पति मर गया और उसके सामने आप उसी समय संस्कार होने के बाद आप गुलाब जामुन ला के रखो, समोसे ला के रखो, पूड़ी कचौड़ी ला के रखो, तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा? क्योंकि ये भोग की वस्तुएं हैं, यद्यपि दूसरे समय में अच्छी लग सकती थी किसी स्वस्थ व्यक्ति को, लेकिन उस व्यक्ति को अब ये और ज्यादा दर्द देने वाली होंगी। वो व्यक्ति कहेगा कि आपको आज ही मौका मिला मेरे कष्ट को और ज्यादा बढ़ाने का। तो जब व्यक्ति अंदर से कष्ट में होता है तो उसको बाहर के जो सुख सामग्री हैं वो और ज्यादा बाधित करती हैं, सुख नहीं देती हैं, दुख को बढ़ा देती हैं। तो इसलिए भरत जी महल में नहीं रहना चाहते हैं। तो इसी को ही कहा है कि भाई व्यवहार कैसे करना चाहिए, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, कब कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में है और आप उसके साथ एक ही जैसा व्यवहार किए जा रहे हैं तो उसका कष्ट बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी डाउन आई हुई है, परेशान है, तो उस समय आप यदि उसको, आप कभी यज्ञ में नहीं आते हो, आप कभी योग में नहीं आते हो, आप बिल्कुल नालायक हो, आप कुछ नहीं करते हो, ये उसको और ज्यादा डाउन कर देगा, क्योंकि उस समय ये सुनने की स्थिति में ही नहीं है वो व्यक्ति। तो उस समय नहीं देना ये उपदेश, ये तो तब देना जब वो स्वस्थ चित्त हो, तब बताना कि भाई आपके ऐसे करने से आपकी अवनति हो रही है और ये अवसर बीता जा रहा है। देखो, चाहे कोई व्यक्ति साधना में लगा है, चाहे कोई सेवा में लगा है, चाहे कोई सोने में लगा है, चाहे कोई पढ़ने में लगा, किसी भी काम में लगा है, खेत में लगा है, घर में लगा है, कुछ भी कर रहा है, मौत की तरफ तो दौड़ रहा है, ये तो पक्की बात है। हर व्यक्ति मृत्यु की तरफ तो जा ही रहा है ना, तो आयु तो नष्ट हो रही है। आपने साधना की या नहीं की, इससे प्रकृति को कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना काम किए जा रही है।
तो ये बात ध्यान में लाने के लिए भी उस व्यक्ति की सुनने की स्थिति होनी चाहिए पहले। और यदि स्थिति नहीं है उस समय यदि आप कहेंगे तो आपका उपदेश भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए वहां पर निरुक्त में कहा, भूमिका में ही, कि विद्या ब्राह्मण के पास आई और उसने कहा कि कुछ भी करना लेकिन अयोग्य व्यक्ति को मुझे मत देना। और उसकी अयोग्यता के फिर वहां पर ये बताए हैं, जो असंयमी है, अब्रह्मचारी है, तो उसके 5-6 विशेषण बताए हैं कि उनको मत देना, तब मैं तेरी रक्षा करने वाली बनूंगी। क्योंकि वो सुन ही नहीं पाएगा ना, और नहीं सुन पाएगा तो उपदेश व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ जाएगा तो फिर ये विद्या का अपमान होगा। और कदाचित इसीलिए वहां पर कहा जाता था कि गुरु मंत्र कान में फूंकना चाहिए। ऐसे बोलते थे ना कि गुरु मंत्र ऐसे सबके बीच में नहीं कहना चाहिए। तो फिर बीच में वो कुछ लोग निंदा भी करने लगे कि भाई अच्छी बात है तो कान में क्यों कही जाए, सबके सामने कहो ना। सबके सामने तो कहीं, पर सब सुनने की स्थिति में है कि नहीं है, ये भी तो बात है ना। तो उसका कोई गौरव ही नहीं रहेगा। तो जो उसके लिए पात्र है केवल उसी को सुनाना चाहिए अच्छा उपदेश, जो पात्र नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। माता पिता भी हीरे डायमंड आदि बच्चे के हाथ में नहीं देते हैं, क्योंकि वो पात्र ही नहीं है। चॉकलेट बच्चे के हाथ में देते हैं, बहुत बड़ा बेटा हो जाए तो उसके हाथ में कोई हीरे मोती आदि कोई कीमती वस्तु तब देते हैं ताकि वो संभाल सके। छोटा भी उसी का ही बच्चा है लेकिन वो संभाल नहीं पाएगा, वो तो फेंक देगा कहीं भी, तो उसको देते नहीं है माता पिता। तो गुरुजन भी नहीं देते हैं। गुरुजनों के पास तो बहुत उपलब्धियां होती हैं लेकिन वो देते हैं पात्र को ही, सबको नहीं देते। ईश्वर के पास भी अनंत अनंत उपलब्धियां हैं लेकिन वो भी देता किसको है, पात्र को ही देता है। प्रीति तो सब आत्माओं से करता है ईश्वर, लेकिन मोक्ष सुख किसको देता है, पात्र को ही देता है। नहीं तो सब कोई दे देना मोक्ष, वे सब मोक्ष में तो अत्यंत दुख से निवृत्ति हो ही जाएगी। ईश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है, पिता पुत्र जैसा। स नः पितेव सूनवे, वो हमारे साथ कैसे करे व्यवहार, पिता की समान, पिता इव। सूनवे, सोनू अपत्य नाम में पढ़ा है ना निघंटू में, तो सोनू से चतुर्थी में बन गया सूनवे। तो जैसे पुत्र के प्रति पिता का व्यवहार होता है ऐसे ईश्वर हमारे साथ व्यवहार करता ही है ऐसे। लेकिन पुत्र पुत्र में भी अंतर हो जाता है। माता पिता सब पुत्रों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते। जो ज्यादा उनके अनुकूल होता है उनके प्रति उनके आशीष थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ईश्वर यदि बिना पात्रता के देने लगे तो सब मनुष्यों को एक ही साथ मुक्त करने में सक्षम है। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, तो कर सकता है ना सबको मुक्त। भाई जब ईश्वर हमारे से इतनी ही प्रीति करता है तो क्यों ना हम सबको एक ही साथ मुक्त कर दे। ऐसा किसी व्यक्ति का प्रश्न हो सकता है ना, तो करता क्यों नहीं है। कर भी देगा तो आप मोक्ष की कीमत समझ ही नहीं पाओगे। तो फ्री में कोई भी चीज नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी। अपात्र व्यक्ति को अच्छी चीज नहीं मिलनी चाहिए, यही नियम है। वो पात्रता हासिल करेगा, अपने पुरुषार्थ से यदि हासिल करेगा ना तब उसकी कीमत समझेगा। इसलिए अच्छे माता पिता, अच्छे गुरुजन अपने बच्चों से तपस्या करवाते हैं, और जो नहीं करवाते हैं तो फिर उनको रोज रोज परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे समझेंगे ही नहीं उसकी कीमत को। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं महल में नहीं रहूंगा। ये जो इतना बड़ा दुख आ गया है जीवन में, इसको तत्र दुखम इदम सर्वम सहिष्ये राघवम विना, राघव के बिना जो ये दुख है इसको मैं वहीं सहन करने में सक्षम हो सकता हूँ। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भरतस्य महात्मना अब्रुवन् मंत्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः। तो श्री भरत जी के ये शुभ वाक्य सुनकर के, महात्मा भरत जी के ये श्रेष्ठ शुभ वाक्य सुनकर के, सर्वे मंत्रिणः और वशिष्ठश्च, सभी मंत्रियों ने और
इनके जो कुल के पुरोहित हैं वशिष्ठ जी, उन्होंने अब्रुवन भरत जी से कहा, सुभृशम श्लाघनीयम च, जो आप बोल रहे हैं ये कैसा है, श्लाघनीयम, अत्यंत श्लाघनीय, अत्यंत प्रशंसनीय बात कह रहे हैं आप। यद उत्तम भरतः त्वया, हे भरत जी आपने जो बात कही है कि आप तुरंत इसी समय नंदीग्राम में जाना चाहते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि आप शुभ में थोड़ी सी देरी यदि कर दें तो मन चेंज भी हो सकता है, क्योंकि मन तो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होने वाली मशीन है। तो इसलिए कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, शुभ विचार है ना, तुरंत कर डालो। क्या पता 1 घंटे के बाद मन चेंज हो गया, फिर एक बार महल में रहे और फिर बोले कि अब ये तो करना ही पड़ेगा। तो वहां गांव में रह करके कोई राज्य थोड़ी चलाया जा सकता है। तो मन, इसलिए बोलते हैं जब मन में किसी की सेवा करने का विचार उठे, करो, उसी समय लग जाओ सेवा में। जब दान देने का विचार आए तो उसी समय दे डालो। तो ऐसे होता है वास्तव में ही। तो इसलिए जो दान लेने वाले हैं, वो जिन्होंने दान दिया उनके नाम की घोषणा इसीलिए करते हैं कि इनके नाम की घोषणा सुन करके दूसरे के मन में भी विचार आएगा। जैसे गांव में वो करते थे ना, फंक्शन आदि, जलसा आदि करते थे, आर्य समाज के जलसे में हम जाते थे, तो वहां पर जो लोग दान देते थे तो उनकी लिस्ट बना करके उनकी उद्घोषणा की जाती थी बीच बीच में। तो जो पास में बैठे उसको लगता है मेरे पड़ोसी ने तो दे दिया दान, मेरी सहेली ने तो, और अब यदि मैं ना दूं तो अपमान होगा ना, कि देखो इन्होंने तो 100 रुपए दे दिया, हमने एक भी नहीं दिया। तो इसलिए उपनिषदों में कहा श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, श्रद्धा नहीं थी लेकिन क्योंकि उसमें इसने दे दिया पड़ोसी ने, तो अश्रद्धा से दे रहा है। भ्रिया देयम ह्रिया देयम, लज्जा से देना, हरि लज्जायाम, लाज आएगी ना कि ये इतने ज्यादा कमाते हैं फिर भी नहीं दिया, और ये तो सामान्य कमाते हैं तो भी इन्होंने दे दिया। तो उस समय जो विचार आया तो वो कहते हैं जी हमारा भी नाम लिख लो। और फिर घर में आकर उनके घर वाले पूछते हैं, बोले क्या जरूरत थी वहां पर देने की, बोले क्या करती हो, पड़ोसन ने दे दिया, तो लज्जा के मारे बोलना पड़ा। तो वो लेने वाले फिर वहां पहुंच जाते हैं घर में। तो देने की इच्छा नहीं थी लेकिन उस समय एक संकल्प आया, एक विचार आया, तो उसी समय दे डालो। मानो उस समय यदि नाम नहीं लिखाया तो घर में आकर के तो क्या ही देना है, फिर तो चेंज हो जाएगा दिमाग। तो इसलिए कहते हैं अशुभ विचार को तो थोड़ा सा टालना चाहिए, आते ही नहीं करना चाहिए, और शुभ विचार को बिल्कुल नहीं टालना चाहिए, तुरंत कर डालना चाहिए। जैसे कभी कभी आप ध्यान में बैठे हैं, उपासना में बैठे हैं, और आपके मन में आता है कि चलो जिसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बुरा किया, उनको मैं क्षमा कर देती हूँ या कर देता हूँ, और फिर मन में आता है कि चलो एक बार उनसे जा करके ऐसा बोल ही देते हैं, तो ये भाव आया ना, तुरंत उठ के चले जाओ। क्योंकि संध्या पूरी होते होते हो सकता है कि ये भाव लुप्त हो जाए, फिर नहीं आएगा। बोल ठीक है, वो संध्या करते समय भाव आया था, आया गया था, अब इसके पास जाऊंगा यदि तो इसका तो अहंकार 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा, तो छोड़ो इसको। हमारे मन में अच्छा भाव आ गया ना, बहुत है। और कभी कभी मन में ये आता है कि इससे अच्छा तो गुरुकुल छोड़ के ही चला जाऊं, इससे अच्छा तो मर जाऊं। तो ये कैसा विचार है, अशुभ है, इसको टालना चाहिए। बोले ठीक है, मरेंगे तो 2 घंटे बाद मर लेंगे। तो हो सकता है 2 घंटे के बाद तो इच्छा ही नहीं होगी मरने की, छोड़ के जाना है। बोले ठीक, चले जाएंगे, अभी 1 घंटे के बाद चलेंगे। 1 घंटे के बाद तो विचार बदल जाएगा, 2 घंटे के बाद तो बदल जाएगा। शुभ विचार को टालना नहीं चाहिए, अशुभ विचार को जरूर टालना चाहिए। और जब चित्त शांत नहीं है, उस अशांत चित्त में कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो कोई बड़ा निर्णय है ना, तो वो तो फिर प्रशांत चित्त से ही करना चाहिए, बैठ करके एकांत में। मतलब उसके लिए तो मैं कहूंगी कि शुभ निर्णय भी है यदि, और किसी भावना के वेग में लिया जा रहा है, तो उसमें तो एक बार दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, प्रशांत चित्त होकर के। जैसे शादी करूं कि ब्रह्मचारी रहूं, अब ये निर्णय आ गया, मान लो मन में एक क्षण में आ गया, तो उस समय फिर मैं ये नहीं कहूंगी कि आप तुरंत उद्घोषणा कर दो
कि मुझे तो आजीवन ब्रह्मचारी रहना है या संन्यास लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है। तो इसमें आप थोड़ा शांत चित्त होकर के बैठें, इस रास्ते के लाभ और हानि उनको थोड़ा विचार करें, इस मनुष्य जीवन का क्या में क्या हेय है, क्या उपादेय है, उसकी थोड़ी चिंतन करें, उसके बाद निर्णय करें। क्योंकि यदि आपने आगे का चिंतन किए बिना ये निर्णय ले लिया तो भी अपयश के भागी बनेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति ना फिर कभी जीवन में सिर उठा के तो नहीं जी सकता है। ठीक है, निर्णय बदल लेते हैं कुछ लोग, एक बार निर्णय लिया कि शादी नहीं करेंगे और कभी तो सन्यासी होके बाद में शादी कर लेते हैं, तो ठीक है, पर वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सिर उठा के नहीं जी पाएगा। कर लिया लेकिन उसको रोना पड़ेगा जिंदगी भर। हो सकता है 2-4 महीना उसको उस सुख में, इंद्रियों के सुख में और इस विवेक का स्मरण ना आए, लेकिन उसके बाद तो सारी जिंदगी फिर नरक जैसे बीतती है। तो इसलिए कुछ निर्णय तो प्रशांत चित्त होकर के ही करने चाहिए, जो बड़े निर्णय हैं। तो यहाँ पर गुरुजन इनके निर्णय को बहुत ही श्लाघनीय बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना 1 मिनट भी रुके ही नहीं महल में, माताओं को छोड़ते ही, और इन्होंने कहा कि अभी वहां पर जाऊंगा नंदी गांव में। तो इन्होंने कहा सुभृशम शलाघनीयम च यदुक्तम भरत त्वया वचनम भ्रातृवात्सल्यात् अनुरूपम तवैव तत्। भाई के प्रति जो आपका भ्रातृवात्सल्य है, ये निर्णय उसी के अनुरूप है। तो देखो, लक्ष्मण भी यद्यपि 14 वर्ष श्री राम के साथ रहे हैं, तो भाई के अनन्य भक्त तो हैं ही, लेकिन फिर भी भ्रातृ प्रेम का आदर्श जब खोजा जाता है तो भ्रातृ प्रेम के आदर्श कौन है? भरत जी हैं। सेवा के आदर्श कौन है? हनुमान जी। सेवा के आदर्श लक्ष्मण नहीं, हनुमान जी हैं। सेवा की यद्यपि उन्होंने, लेकिन आदर्श हैं हनुमान जी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। बड़े विद्यावान हैं, और विद्यावान व्यक्ति सेवक बन जाए बहुत मुश्किल, अपोजिट है। विद्यावान और गुणी और अति चातुर माने अति कुशल जो व्यक्ति होते हैं, उनका तो अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो सेवा नहीं करना चाहते हैं। फिर सेवा में वो लगना चाहते हैं, बोल जिनका दिमाग ज्यादा कुशल नहीं है, शार्प नहीं है, विद्यावान नहीं है, वो सेवा में लगे, ऐसे बोला जाता है ना। लेकिन वास्तव में जितना जितना व्यक्ति विद्यावान होगा उतनी अच्छी सेवा करेगा, जितनी अच्छी सेवा करेगा उतना उतना विद्यावान होता चला जाएगा। बेशक उसके पास डिग्री नहीं है, उतना उतना गुणी होता चला जाएगा, और जितना जितना गुणी होगा उतनी और अच्छे से सेवा करेगा। अन्योन्य आश्रित हैं ये दोनों। तो ये भी कह रहे हैं कि आपका जो भ्रातृवात्सल्य है वो सर्वश्रेष्ठ है, और उसी के अनुरूप ये वाक्य हैं। आपके अलावा अपने भाई के लिए इतना त्याग कोई कर नहीं सकता है। भाई के प्रति ऐसा प्रेम भरत जी के अलावा और किसी का हो नहीं सकता है। तो इसलिए कहा ये वचन तो तव एव अनुरूपम तत्, ऐसा विचार आपके ही अनुरूप हो सकता है। नित्यं ते बंधुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे आर्यमार्गं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कह पुमान्। बंधुलुब्धस्य, भाई के प्रति जो आपका आकर्षण है, जो आपकी भक्ति है, नित्यम ते बंधुलुब्धस्य तिष्ठत भ्रातृसौहृदे, भाई के प्रेम में, उसके सौहार्द में मग्न रहने वाले नित्य निरंतर जो आप हैं, तो ऐसे आर्य मार्गम प्रपन्नस्य, ऐसे श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त हुए हुए व्यक्ति का, माने आप भरत जी का, कह पुमान न अनुमन्येत, कौन आपके आदेश का पालन नहीं करेगा। अर्थात आप जब इतना ऊंचे आदर्शों के साथ जी रहे हैं, अपने भाई को इतना गौरव देते हुए, तो प्रजा में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके आदेश का पालन नहीं करेगा? अर्थात सब करेंगे। तो आदेश का पालन करवाने के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है? पहले खुद अपने से बड़ों के आदेश का बहुत श्रद्धा पूर्वक पालन करना होता है, क्योंकि दूसरों से आदेश पालन करवाने में हर व्यक्ति को अच्छा लगता है
कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसे सबको करना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा इस व्यक्ति को? इससे जो ऊपर हैं गुरुजन, उनके आदेश का पालन इसको स्वयं को भी उतनी ही श्रद्धा भक्ति से करना पड़ेगा, तो दूसरे उसका अनुसरण करेंगे। और बोल जी जो सबसे ऊपर हैं वो किसके आदेश का पालन करें? तो वो ईश्वर के आदेश का पालन करें, उतनी ही श्रद्धा भक्ति से शास्त्र के वचनों का पालन करें, तो फिर नीचे वाले उसको फॉलो करते हैं। नहीं तो व्यक्ति शिकायत करते हैं, बोलते इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है मेरी बात। तो खोज करनी चाहिए कि आपने अपने माता पिता और सास ससुर की कितनी बात सुनी थी। यदि आपने नहीं सुनी तो ये नहीं सुनेंगे आपकी बात। बोलिए स्कूल में बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं है, तो आपने कितनी सुनी थी अपने गुरुजनों की? तो इसलिए खुद वैसा आचरण करना चाहिए। तो भरत जी जब स्वयं राजा के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति, गुरुजनों के प्रति इतना विनम्रता पूर्वक और इतना जिम्मेदारी पूर्वक आचरण करते हैं, तो अब प्रजा में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके आदेश का पालन नहीं करेगा? हर व्यक्ति करेगा, हर व्यक्ति की उनके प्रति श्रद्धा भक्ति जगेगी। मंत्रीणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम् अब्रवीत् सारथिं वाक्यं रथो मे युज्यताम् इति। तो जब मंत्रियों ने इनके इस विचार की प्रशंसा की जिसकी कि इनको अभिलाषा थी, तो ऐसे प्रिय वाक्य सुन करके इन्होंने अपने सारथी को कहा कि तुरंत रथ को तैयार किया जाए और तुरंत अभी यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। तो ये कल नंदीग्राम में जो प्रस्थान करेंगे इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, ओम श्री गुरुभ्यो नमः।